पहले किसी वीडियो में मैंने ये बताया था कि SSA जो है वो एक पॉस्टुलेट नहीं है, आपको पता होगा शायद कि ये साइड साइड एंगल जो है वो एक पॉस्टुलेट नहीं है। आप चाहें तो उसको एंगल साइड साइड कह सकते हैं, लेकिन जब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे यानी ASS लिखेंगे तो इसका एक्रोनाइम जो है ज्योमेट्री क्लास में स्टूडेंट्स को, तालिब इल्मों को हंसने पर मजबूर कर देगा। और हम चाहते हैं कि लोग संजीदगी से मैथमेटिक्स पढ़ें, हंसे नहीं। तो मैं बात कर रहा था, ये एक ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ। ये एक ट्राइंगल है और ये कुछ इस तरह की है कि मुझे ट्राइंगल बनाने में बहुत दुश्वारी होती है, मेरा हाथ बार बार स्लिप कर जाता है। तो ये एक ट्राइंगल है और ये मैं ये कहता हूं कि मुझे एक ऐसी ट्राइंगल मिली है जो बिल्कुल इसके जैसी है, यानी कि उस ट्राइंगल की और उस ट्राइंगल की ये साइड आपस में बराबर है और इसके साथ ये जो दूसरी जो साइड है, ये मेरा ख्याल है ये वाली साइड अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये वाली साइड है ये भी बराबर है। और साथ ही साथ दूसरी साइड से मिला हुआ जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल भी दूसरी ट्राइंगल के एंगल के बराबर है। तो क्या ये जो साइड्स है, तो आप देख सकते हैं कि दो एंगल्स हैं और दो साइड्स हैं और ये एंगल जो है इन दोनों साइड्स के बीच में नहीं है बल्कि किसी एक साइड के एडजेसेंट है। तो मैं ये कह रहा था कि ये कॉन्ग्रुएंट, अगर ये किसी दूसरी ट्राइंगल के साथ ये दो साइड्स और एक एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हैं, तो वो साइड, वो दूसरी ट्राइंगल जो है, क्या वो वाकई इसके बिल्कुल बराबर होगी, इक्विवेलेंट होगी, इसके बिल्कुल बराबर होगी। तो ये एक साइड जो मैं दूसरी ट्राइंगल बना रहा हूं जिसमें कि ये सारी की सारी साइड्स एक जैसे डायमेंशन की ले रहा हूं, और ये बेस जो इसकी है जिसको मैंने ग्रीन कलर में बनाया है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया गया, जिसकी कुछ भी लेंथ हो सकती है। अगर ये तीनों साइड मुझे पता होते तो मैं साइड 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 वाला पोस्टुलेट इस्तेमाल करता, इसीलिए मैं इसको डॉटेड लाइन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी कि ये ट्राइंगल की वो साइड या वो हिस्सा है जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम। और ये मेजेंटा मैंने किया इसको, ये एक और ये पिवट पॉइंट मैंने बना दिया, यानी कि ये जो साइड है ये अब झूल सकती है इस पे, और इस लाइन यानी कि बेस लाइन तक मैं पहुंच इस पूरी लाइन को इस्तेमाल करते हुए मैं इस तरह से भी पहुंच सकता हूं। तो ये साइड जो है ये आपस में बराबर होगी। तो अब वो आ गया मामला अपने का, आप कह सकते हैं कि ये साइड्स बराबर हैं, ट्राइंगल इक्विवेलेंट है, लेकिन आप इस लाइन पर, बेस लाइन पर इस तरह से भी पहुंच सकते हैं, यानी आप उधर भी आ सकते हैं और इधर भी घूम सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगरचे ये एक जो साइड है, इन साइड्स की लेंथ अगरचे बराबर है और एक एंगल भी बराबर है, लेकिन फिर भी हमारे पास क्योंकि ज्यादा मालूमात नहीं, तो हम ये कहेंगे एम्बिगियस है। ये एम्बिगियस है यानी इबहम पाया जाता है, मुबहम है। अगरचे लंबाइयां दो साइड्स की और एक एंगल की मेजरमेंट बराबर है, ये उस सूरत में जबकि ये एंगल जो है, ये SSA का ये एंगल जो है ये एक्यूट है, यानी 90 डिग्री 90 डिग्री से कम है, ये एक्यूट एंगल है, ये वो केस है। तो एम्बिग्यूटी क्या पैदा हो गई, मुझे दो साइडों के बारे में पता है और एक एंगल के बारे में पता है, और एक एंगल जो है मेरे पास एक्यूट है यानी कि 90 डिग्री से कम है, तो ये एम्बिगस है, इसीलिए ये पॉस्टुलेट यहां अप्लाई, यूं कहेंगे SSA यहां पर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन कोई और ट्राइंगल अगर मैं सोचूं ऐसी हो जिसमें कि ये वाला एंगल जो है जिसके बारे में पता है वो एक्यूट ना हो, एक्यूट होने की सूरत में तो ये दोनों तरीके से ये लाइन गिर सकेगी, तो ये एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस होगा। और एक जिसको कहना चाहिए कि ट्राइंगल में हम एक से ज्यादा ऑब्ट्यूस एंगल नहीं रख सकते, क्योंकि जाहिर बात है कि फिर वो सम का मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, 180 से बढ़ जाएगा। तो और किसी भी ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्रीज होता है। अब ये एक और ट्राइंगल मैं बना रहा हूं और इसकी कॉन्ग्रुएंस में एक और ट्राइंगल के बारे में सोच रहा हूं, इसका एंगल जो है ये ऑब्ट्यूस है, यानी कि 90 डिग्री से 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। अब ये SSA ये एंगल जो है असल में SSA में A को जाहिर करता है, ये एंगल मैंने कहा कि 90 डिग्री से बड़ा है। और ये एक और ट्राइंगल हम मैं अभी सिर्फ सोच रहा हूं जिसमें ये साइड एडजेसेंट, ये साइड जो कि इस एंगल से एडजेसेंट है मिली हुई है, और ये दूसरी वाली साइड जो इसकी अपोजिट है, ये दोनों की दोनों साइड्स जो हैं ये लेंथ वाइज आपस में बराबर है। अब मैं एक बार फिर ये बेस वाली जो लाइन है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया, तो मैं इसको डॉटेड लाइन के तौर पे बनाऊंगा, ये कुछ इस तरह से बनेगी। और अब पहली वाली लाइन, ये वाली लाइन जिसको मैं मैजेंटा कलर दे रहा हूं, ये लाइन जो है इसकी लेंथ इसके बराबर है, यानी पहली वाली ट्राइंगल में जो लाइन है ये उसकी लेंथ में उससे बराबर है। अब
ये दूसरी लाइन जिसको मैं हल्का गुलाबी रंग दे रहा हूं, ये वाली लाइन जो है ये पिवट पॉइंट आ गया। अब ये लाइन जो है मेरे पास घूम के कहां जाके ये टच करेगी, कितनी लेंथ पे टच करेगी, जाहिर बात है इसकी लेंथ मैंने फिक्स कर दी है, तो अब ये जो है ये जाकर यहां इसको टच करेगी। यानी इसके पास आप देख सकते हैं, अगर मुझे सिर्फ ये बता दिया गया है कि ये एंगल ऑब्ट्यूस है तो एम्बिग्यूटी खत्म हो गई, और ऑब्ट्यूस एंगल के हवाले से ये एम्बिग्यूटी खत्म होने के साथ ही ये हुआ कि अब SSA जो है वो काम करेगा, लेकिन हर सूरत में काम नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं ये नॉट अ पोस्टुलेट, यानी ये पोस्टुलेट नहीं है, ये एक स्पेशल केस है SSA का, जहां पर ये बात दुरुस्त साबित हो रही है, क्योंकि यहां पर हमने एंगल ऑब्ट्यूस लिया है। एक्यूट एंगल की सूरत में आप देख सकते हैं कि दूसरी लाइन जो है दो अलग अलग एंगल्स पे जाकर बेस लाइन को टच करेगी, इसलिए SSA वहां पर अप्लाई नहीं होगा। ये होगा कि SSA इस्तेमाल करने के नतीजे में हमें रिजल्ट नहीं मिले। एक और स्पेशल केस देखूं मैं SSA का, जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्रीज का है जो कि बेस पे है, ये डॉटेड लाइन का मतलब मुझे इसकी लेंथ नहीं मालूम, और दूसरी जो परपेंडिकुलर लाइन है इसकी हाइट मैंने फिक्स कर दिया, या यूं कहें कि मुझे इसकी हाइट मालूम है, ये इसका पिवट पॉइंट आ गया, जिससे कि दूसरी लाइन बाहर निकलेगी और वो जाके कहीं इस लाइन को टच करेगी। और जाहिर बात है कि हम जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो 90 डिग्री के जाविये की अपोजिट जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो ये जो हाइपोटेन्यूस है इसकी लेंथ किसी और ट्रायंगल के उसके बराबर होगी, तो ये हम इसको कहते हैं राइट एंगल साइड हाइपोटेन्यूस पोस्टुलेट। ये स्पेशल केस है SSA का कि जिसमें हमें किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो हमें 90 डिग्री का जाविया पता ही होता है, एक साइड का हमें पता होता है, एक साइड का, और दूसरी साइड जो कि हाइपोटेन्यूस होती है वो पता होती है। तो ये अगर दो ट्रायंगल्स में 90 डिग्री का एंगल बराबर हो, दोनों 90 डिग्री का एंगल हो, दो साइड्स की लेंथ बराबर हो, यानी कि एक साइड और एक हाइपोटेन्यूस की लेंथ बराबर, तो वो दोनों की दोनों आपस में बिल्कुल बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। ये चीज़ आप पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करके आप तीसरी साइड की लेंथ भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो यहाँ पर इसका मौका महल नहीं है। आप बाद में इसको साइड भी अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल करके। लेकिन कहने का मतलब था कि SSA कोई पोस्टुलेट नहीं है, बल्कि इसमें